हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम हिस्ट्री का 8 चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के आंसर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, आपको क्या दिया हुआ पहला ए, चूज द राइट ऑप्शंस एंड यू राइट द सेंटेंसेस। इसमें फर्स्ट क्या, इन 1948 इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड फॉर डैश। तो देखो आपका इसमें आंसर क्या रहेगा, आपको चार ऑप्शन दिया, चार में से आपको जो ये बी है ये आपका आंसर है। क्या है, मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ये आपका आंसर है। ओके, सेकंड क्या है आपको देखो, सेकंड में आपको दिया हुआ है डैश इंडस्ट्री इंडिया इज कॉल्ड एज द सनराइज सेक्टर। तो देखो आपको क्या लिखना है, बी ऑटोमोबाइल, ये आपका आंसर है। ओके, थर्ड में आपको देखो क्या दिया हुआ है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेक्सटाइल्स कमिटी इज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखो बी क्या है, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लॉथ, ये आपका आंसर है। ओके, आगे देखो, आगे क्या है आपको, फोर्थ, डैश इज द मेजर इंडियन सिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल्स। तो आपका क्या रहेगा, बी लुधियाना। तो देखो अगर आप देखोगे सबके आंसर्स बी ही है इसमें। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी आगे आगे क्या है, यहाँ पे देखो बी में आपको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्टेड वंस। तो इसमें पहले क्या आपको, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेक्स लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ये आपका राइट है। ठीक है, सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी आपका राइट है। थर्ड क्या आपका देखो, थर्ड है आपका टेक्सटाइल कमिटी क्या है, वेलफेयर ऑफ व्यूवर्स, ये आपका रॉन्ग है, ये आपको रॉन्ग लिखना है। इसको देखो करेक्ट वन क्या है, टेक्सटाइल कमिटी, इसके सामने आपको लिखना है सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। ठीक है, आगे देखो फोर्थ क्या है आपको, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसमें क्या लिखना है आपको, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज, तो ये आपका राइट है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। आगे आपको देखो टू में ए में क्या है आपका पहला, क्या है आपको देखो, ए क्या है, क्रिएट अ कंसेप्ट पिक्चर्स बेस्ड ऑन दी चैप्टर। इसमें देखो क्या दिया हुआ आपको पहला, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो देखो इसमें आपको लिखना क्या है, इंडस्ट्रीज इन इंडिया में आपको लिखना है, देखो पहले इंडस्ट्रीज, उसमें देखो आपको ये ऐसे पांच जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे पांच ब्लॉक बनाने हैं और इसके नीचे आपको लिखना है, देखो टेक्सटाइल्स, खाड़ी एंड विलेज, व्हीकल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, अदर। ठीक है, तो देखो टेक्सटाइल्स में आपको क्या आएगा, कॉटन, सिल्क, जूट। खाड़ी एंड विलेजेस में आपका आएगा आपका खाड़ी, स्कल्पटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर। फिर आपको व्हीकल्स में आएगा कार्स, ट्रैक्टर्स, बाईसाइकिल्स। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में आएगा आपका फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, डेयरी, फिश प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट रियरिंग। अदर में आपका आएगा फॉरेस्ट, सॉल्ट, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ठीक है, अभी देखो आपको फिर सेकंड क्या दिया, इंडियाज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो देखो इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में ऐसे आपको दो आपको चार्ट बनाने हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो पहले आपको ये इंपोर्ट का बनाना रहेगा, फिर आपको एक्सपोर्ट्स का बनाना है। ठीक है, ऐसे फिर देखो आपको इंपोर्ट में क्या लिखना है, टेक्नोलॉजी, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट में आपको क्या लिखना है, देखो सीमेंट, बाइसाइकल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स, लेदर गुड्स, टी एंड कॉफी, स्पाइसेस, कार्स एंड ट्रैक्टर्स, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, यहाँ पे हो गया आंसर। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, बी में आपको दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। क्या है पहला, द इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया, इसका आंसर आपका पेज नंबर 45 पर। तो चलो पेज नंबर 45 पर चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आंसर देखो, आपको देखो पहला पॉइंट आपका रहेगा यहाँ से, क्या रहेगा, इंडियाज इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस विया रेलवेज, वाटरवेज, रोड्स, एयरवेज एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट है पोर्ट्स लाइक मुंबई, कलकत्ता, कोचिन एंड चेन्नई आर इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है कमोडिटीज लाइक कोल, कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल्स, राइस, व्हीट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयल सीड्स, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है क्या है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द कंट्री इम्प्रूव्स। फिर आपका लास्ट पॉइंट जो है क्या है, मेनी सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट में, मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकम अवेलेबल,
देन आपका लास्ट पॉइंट है ऑन द होल इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, तो चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका है, यहाँ पे देखो क्या है, एक्सप्लेन विथ रीजंस। पहला क्या है, द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखो पेज नंबर 45 पर है। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो आपका दो आंसर आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स आएंगे, 3 का ए का जो 1 है एंड 3B का जो 2 है इसमें आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या है। 3A1 में जो आपको लिखना है वो देखो यहाँ से है, आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा। पहला पॉइंट क्या है, इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज। सेकंड पॉइंट है, देयर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, पिलग्रिमेज सेंटर्स, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स, फोर्ट्स, केव्स एक्सेट्रा ऑल ओवर आवर कंट्री। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टूरिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड ट्रैवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद आपका पॉइंट रहेगा, द फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू द टूरिज्म डेवलपमेंट। उसके बाद आपका जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे देखो क्या है, कॉरपोरेशन, फिर आप सेल ऑफ क्यूरियस एंड द होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस। फिर आपको देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है ऐसा रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट लिख के आपको देखो क्या लिखना है, ऐसा रिजल्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड अ लॉट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे आपको दिया हुआ है, देखो क्या है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन सिटीजन इज इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर कहाँ पर है, ये इसका देखो आपको, देखो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये इसका आंसर है। क्या है, आपको क्या लिखना है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पर्टिकुलर हैव एडेड टू द जीडीपी एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट आपका, इंडस्ट्रीज मेड अवेलेबल मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देन आपका लास्ट है, एज अ रिजल्ट द क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैज इम्प्रूव्ड। ओके, आगे देखते हैं। बी में आपको क्या दिया हुआ है, बी में आपको है, राइट द आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला क्या आपका, व्हाट एफर्ट्स आर मेड बाय और गवर्नमेंट टू प्रोमोट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। इसका आंसर आपको पेज नंबर 44 पर। तो चलो 44 पर चलते हैं। यहाँ पे देखो आपका आंसर है, इधर है। क्या लिखना है आपको, पहला पॉइंट, इन ऑर्डर टू इंकरेज फार्मिंग लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स थ्रू रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। Second point is study visits, agricultural outdoor trips, and farmers get together are organized through the Panchayat Samiti to bring about improvements in the agriculture. Third point is tools and implements, seeds and fertilizers are also supplied. Then आपका next point is the farmers are given training regarding soil testing, nursery of fruit, plants, pisciculture, poultry, cattle and goat rearing, dairy farming, etc. Next point is guidance is given to farmers by डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपका जो लास्ट पॉइंट है क्या रहेगा, फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू बिल्ड वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस। ओके, तो मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होएगा। ओके, चलो चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। सेकेंड, हाउ इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द टूरिज्म सेक्टर। इसका आपका आंसर है पेज नंबर 45 पर। यहाँ पे देखो आपका ये आंसर स्टार्ट होएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, आपका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से। क्या रहेगा, पहला पॉइंट, टूरिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड ट्रैवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर्स। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू द टूरिज्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑफ क्यूरियस एंड द होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन द टूरिस्ट प्लेसेस। फिर देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा यहाँ से, in some places there are guides who give information to tourists about that area. Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourists in return for fee. Employment opportunities are generated out of these needs. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो आपको यहाँ पे देखो क्या है, विच इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। इसका आंसर है पेज नंबर 45 पर।
यहाँ पे देखो, आपका ये आंसर रहेगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है ये आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड सम फॉरेस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट। सेकंड पॉइंट है द टास्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द लोकल पीपल। देन आपका थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन पेपर, न्यूज प्रिंट, सिल्क, मैच बॉक्सेस, मेडिसिनल हर्ब्स, हनी, लिक्विड एंड रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर पेंट। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखो इसका आंसर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका आंसर है। क्या है पहला पॉइंट, देखो इसमें लेदर इंडस्ट्री हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस द एंशियंट टाइम्स। सेकंड पॉइंट है द रॉ मटेरियल फॉर लेदर इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स विच इज प्रोसेस्ड देयर आफ्टर। थर्ड पॉइंट है इन द एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड लेदर वॉज यूज फॉर मेकिंग मसाक, water container, musical instruments like drum, dholak, and the bellow used by the blacksmith. Fourth point, it was also used to make footwear and shields. Fifth point आपका, in present times travel items, shoes, chappals, purses and belts are made from leather. Last point आपका सिक्स है, क्या है, India exports leather goods to many countries. Okay, यहाँ पे हो गया। अभी आगे देखो क्या है, फोर्थ कंप्लीट द टेबल। इसमें क्या है, गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया एंड गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो देखो इसमें आपको ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आपको लिखना है। तो क्या है इसमें, जो गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया में क्या आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया में आपका आएगा टी, कॉफी, स्पाइसेस, मिनरल्स, सीमेंट, प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, लेदर गुड्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, बाइसाइकिल, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, बासमती राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में आपको 9 चैप्टर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।